वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 9th बिहार की जो बुक है इंग्लिश रोज, उसमें से जो सेकंड चैप्टर था द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया गया है। आज उसी का सेकंड पार्ट मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स मैंने सेंड कर दिए हैं सब। अब आज पार्ट सेकंड हम देखेंगे द शहनाई या बिस्मिल्लाह खान, मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां। इसके हम मेन कैरेक्टर्स आपको बता दें। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, पात्र परिचय। इस लेसन्स में मतलब इस पार्ट में एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है? भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। और दूसरा इसी पार्ट में औरंगजेब हैं। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुगल बादशाह थे। इसी में है रसूल बख्श खां। रसूल बख्श खां कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां के दादा थे। अली बख्श इसी में है। अली बख्श कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां के मामा थे। इसी में पैगंबर बख्श हैं। पैगंबर बख्श कौन थे? बिस्मिल्लाह खां के पिता थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये तो हो गए इसके मेंस कैरेक्टर्स। आइए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पैराग्राफ से जुड़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं अच्छे से। ओके ऑल डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। पुंगी क्या है? बीन जैसा एक वाद्य यंत्र। आपने देखा होगा, ये देखिए पुंगी फिगर्स में बनी हुई है। ये बीन जैसी एक वाद्य यंत्र है और ये शहनाई है इधर। ओके चलिए आइए देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड, सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी थी किस पर? द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैल्ड पुंगी, यानी पुंगी नामक वाद्ययंत्र के बजाने पर रोक लगा दी थी। इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी आवाज़ तीक्ष्ण और अप्रिय थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। नरकट से बनाए गए शोर करने वाले सभी यंत्रों के समूचे वर्ग को पुंगी नाम दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पुंगी नाम दिया जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुंगी किसी दिन पुनर्जीवित हो जाएगी। रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित। ए बार्बर, बार्बर मीन्स होता है नाई। ए बार्बर एक नाई ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो पेशेवर संगीतज्ञ परिवार से था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उसकी पहुंच राजमहल में भी थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी के स्वर संबंधी गुण में सुधार लाने का निश्चय किया। ही चूज ए पाइप, उसने एक with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उसने जो है कौन, जो बार्बर था, नाई था, उसने एक नली का चयन किया था जिसका तना स्वाभाविक रूप से खोखला था, जो पुंगी से अधिक लंबी भी थी और चौड़ी भी। और उसने उस पर 7 छेद बनाए। कितने? एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पर 7 छेद बनाए। When he played on it, जब वह उसे बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो इन छेदों में से कुछ को बंद और कुछ को खुला रखता था। सॉफ्ट एंड मिलोडियस वाज साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, उससे कोमल और सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। उसने शाही परिवार के सदस्यों के सामने उस वाद्य यंत्र को बजाया
और उससे प्रभावित हुए वह सब। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, वह यंत्र जो पुंगी से बहुत भिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसको कोई नया नाम देना था। एज, जैसा कि, द स्टोरी गोज, बताया जाता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। उसको पहले बादशाह के शाही कक्ष में बजाया गया था और उसको एक नाई ने बजाया था, इसलिए यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। इसको सबसे पहले नाई ने बजाया था, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कॉन्सिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा। शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसी कारण से शहनाई अब भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तर भारत में किसी भी विवाह का वह अपरिहार्य अंग है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। इन द पास्ट मीन्स हो गया प्राचीन काल में। शहनाई नौबत का एक भाग थी, अर्थात राजशाही दरबार में जो था उसमें पाए जाने वाले जो 9 वाद्य यंत्र बजाने वाले थे उसके परंपरागत समूह का एक भाग थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कुछ समय पूर्व तक शहनाई का प्रयोग केवल मंदिरों और विवाहों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3। एज ए 5 ईयर ओल्ड, मतलब बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट ई स्टेट ऑफ डूमराव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे तो वह बिहार में डुमराव की प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी, जो चैता लिखा है, चैता गाने के लिए जाया करते थे और उसकी समाप्ति पर स्थानीय महाराजा द्वारा उनको 1.25 किलो लड्डू इनाम के रूप में दिया जाता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, यानी वही स्थानीय महाराज के द्वारा 1.25 किलो का लड्डू उन्हें इनाम के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह बात 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने की लंबी यात्रा की। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो ये भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, और दूसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। इन्हें भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम सीतम्मा तथा पिता का नाम वीरास्वामी था। आइए आगे चलते हैं।
बॉर्न ऑन 21 मार्च, इसका अच्छा हिंदी अर्थ अच्छे से देख लेते हैं। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह बात 80 वर्ष पहले की है, जब क्या था, उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने की लंबी यात्रा की। नेक्स्ट, बॉर्न ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खां वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पाटर्नल एंसेस्टर्स वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, और उनके अन्य पूर्वज जो थे वह भी महान शहनाई वादक थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। थैंक्स क्लास।